पहाड़ों की गोद में बसा एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था भोजनगर। वहाँ के राजा और रानी भी उतने ही प्यारे थे। रानी माँ बनने वाली थी। उनके पहले से ही 7 बेटे थे। रानी की एक विशाखा नामक नौकरानी थी जो अपने बेटे के साथ उसी महल में रहती थी। वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। वह एक शैतान जादूगरनी थी। उसने राजकुमारों को फूलों में कैद करने की योजना बनाई। ये बात राजा को पता चल गई। उसने सारी बात रानी को बताई और कहा, मैंने एक गुप्त रास्ता बनाया है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस रास्ते से बाहर चले जाना। और दरवाजा बंद करके चाबी रानी को दे दी। कुछ दिनों में राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मौत के बाद रानी ने अपने सबसे बड़े बेटे को अपने पास बुलाया। बेटे ने पूछा, क्या हुआ माँ, आपने हमें क्यों बुलाया? राजकुमार, हमें तुम्हें कुछ बताना है। फिर रानी ने राजकुमार को सारी बातें बताई। माँ, आप उदास मत होइए, उस जादूगरनी को जरूर सजा मिलेगी। राजकुमार, अभी तुम छोटे हो, तुम्हें अभी खुद का और अपने भाइयों का ख्याल रखना है। वो जादूगरनी तुम लोगों को फूलों में कैद करे, उससे पहले वो फूल लेकर यहाँ से चले जाओ। और माँ, आप क्या करेंगी? क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगी? नहीं राजकुमार, मैं महल में ही रहूंगी और जादूगरनी की हरकतों पे नजर रखूंगी, ताकि तुम सब जब बड़े हो जाओ तो उस जादूगरनी से बदला ले सको। रानी ने गुप्त रास्ते से सभी राजकुमारों को जंगल में भेज दिया। सभी राजकुमार जंगल चल गए। वहाँ वो लोग सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गए, जहाँ से उनका राज्य दिख सकता था। देखते देखते रात हो गई और सभी सो गए। सुबह जब छोटे राजकुमार की नींद टूटी तो उसने महल की तरफ देखा। वहाँ उसने जादूगरनी का झंडा लहराते देखा। वो समझ गया कि जादूगरनी ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। उसने ये बात अपने भाइयों को बताई। अब हम क्या करें? राज्य तो हम अभी लौट नहीं सकते हैं। हाँ, हमें जंगल में ही कहीं रहने का सही ठिकाना ढूंढना होगा। वो सभी जब जंगल में थोड़े और अंदर गए तो उन्हें खाली घर मिला। उन लोगों ने वहीं पर रहने का फैसला किया। उन लोगों को अब भूख भी लग रही थी। बड़े राजकुमार ने छोटी राजकुमार से कहा, तुम सबसे छोटे हो, तुम घर की ही रखवाली करो, हम सभी खाने का इंतजाम करके आते हैं। वो सभी जंगल में चले गए और जो मिला लेकर आए, फिर उसे बनाकर खाया। देखते देखते वक्त बीतता चला गया और सभी राजकुमार बड़े हो गए। उधर उनकी माँ महल में नौकरानी बनकर रह रही थी। उसने जिस बेटी को जन्म दिया था वो भी बड़ी हो गई थी। एक दिन उसने घर की सफाई करते समय कुछ लड़कों के कपड़े देखे। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये किनके कपड़े हैं? मेरे तो नहीं हैं। बेटी, वो तुम्हारे भाइयों के कपड़े हैं। क्या मेरे भाई भी हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, मैंने उन्हें जादूगरनी से बचाने के लिए जंगल में भेज दिया था। फिर रानी ने राजकुमारी को गुप्त दरवाजा दिखाया और कहा, वो लोग यहीं से जंगल में गए हैं। माँ, आप घबराइए नहीं, मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। फिर वो अपने भाइयों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ी। निशानी के लिए उसने अपने भाइयों के कपड़े रख लिए। उनको ढूंढते ढूंढते वो उनके घर तक पहुंच गई। वहां उसे छोटा राजकुमार मिला। उसने पूछा, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? राजकुमारी देखते ही समझ गई कि वो उसका भाई है। उसने कहा, मैं आपकी छोटी बहन हूँ और आप सभी को लेने के लिए आई हूँ। राजकुमारी को देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। बहन, तुम्हें कैसे पता कि हम तुम्हारे भाई हैं और यहाँ कैसे आई? भाई, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं यहाँ तुम लोगों को लेने के लिए आई हूँ।
बाकी सभी भाई शिकार के लिए गए हैं। वह सभी वापस आ जाते हैं तो हम लोग इस बारे में बात करते हैं। जब सभी राजकुमार वापस आए तो छोटी राजकुमार ने कहा कि हमारी एक छोटी बहन है और वह हमें लेने आई है। उन लोगों ने जब उसे वहां देखा तो बहुत खुश हुए और कहा कि हम सुबह निकलते हैं, अभी काफी रात हो चुकी है। उधर जादूगरनी को सारी बातें पता चल गई और उसने वहां आकर सभी राजकुमारों को फूलों में बदल दिया। सुबह हुई तो राजकुमारी अपने भाइयों के लिए फल लेकर बाहर आई, पर उसे बाहर में अपने भाई नहीं मिले। उसने वहां पर एक बगीचा देखा जहां बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए थे। राजकुमारी ने वो फूल तोड़ लिए। उसके फूल तोड़ते ही वो फूल पंछियों में बदल गए। तभी वहां पर एक बुढ़िया आई और उसने कहा, ये तुमने क्या किया बेटी? ये तुम्हारे भाई हैं जिसे जादूगरनी ने फूलों में कैद कर दिया। मैं यही बात बताने के लिए तुम्हारे पास आ रही थी। मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है। क्या? अब मैं क्या करूं? उन्हें वापस लाने का क्या कोई तरीका नहीं है? बुढ़िया ने कहा, एक तरीका है, तुम यहाँ पर रुक कर इंतजार करो। उस जादूगरनी का बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके आने वाला है। वो इसी जंगल से होके गुजरेगा। अगर उसने तुम्हारे साथ विवाह कर लिया तो उसके 3 दिन बाद तुम्हारे भाई वापस आ जाएंगे। पर ध्यान रहे, विवाह के बाद तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है। मैं अपने भाइयों को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। राजकुमारी जंगल के एक पेड़ पर चढ़ गई और जादूगरनी के बेटे के आने का इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद जादूगरनी का बेटा जब वहां से गुजरा तो उसने राजकुमारी को पेड़ पर बैठे देखा। वह उसे मंत्रमुग्ध होकर देखता रह गया। उसने उसे वहां से उतारा और अपने साथ लेकर महल आ गया। उसने राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया। राजकुमारी विवाह के बाद दूसरे कमरे में अकेले रहने लगी। फिर जादूगरनी राजकुमारी के पास आई और कहा, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। जो तुम चाहती हो वो मैं होने नहीं दूंगी। जादूगरनी ने अपने बेटे को भड़काना शुरू किया। ये तुमने कैसे लड़की के साथ विवाह कर लिया है? ये जब तुम्हारे साथ रहती ही नहीं है तो फिर तुम्हारी पत्नी कैसी? मुझे लगता है ये तुम्हारी दौलत के लिए यहाँ आई है। राजकुमार ने पहले तो यकीन नहीं किया, पर धीरे धीरे उसे अपनी माँ की बातों पर यकीन होने लगा। उसने राजकुमारी को मौत की सजा सुना दी। महल के प्रांगण में अग्नि कुंड बनाई गई और राजकुमारी को उसमें कूदने के लिए कहा गया। राजकुमारी जैसे ही अग्नि कुंड के पास पहुंची, उसके विवाह के 3 दिन समाप्त हो गए। आकाश में पंछियों की आवाज सुनाई देने लगी। उसके सभी भाई वापस आ गए थे। धरती पर कदम रखते ही वो सभी मानव में बदल गए। उन लोगों ने आग को बुझाया और राजकुमारी को बचा लिया। राजकुमारी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई। जादूगरनी का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। उसकी समझ में कुछ भी न आया। फिर राजकुमारी ने उसे सारी बात बताई। अपनी माँ के बारे में जानकर उसे बहुत दुख हुआ, पर राजकुमारी निर्दोष है यह जानकर उसे बहुत खुशी भी हुई। वो अपनी माँ से इतना नाराज था कि उसने अपनी माँ को मौत की सजा सुना दी। जादूगरनी को सांपों के जहर से भरे हुए बर्तन में डाल दिया गया, जहाँ उसकी जहर के कारण मौत हो गई। अब सभी एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।